जिसका शीर्षक है गांव और चट्टान का आश्रय। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी दिलचस्प लगेगी और हम सब मिलकर इससे कुछ सीखेंगे। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। गांव और चट्टान का आश्रय। राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ की जिंदगी साधारण थी। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, पशु खुले मैदानों में घूमते थे और बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। लेकिन गांव के लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे, आंधी, अचानक उठने वाली भयानक रेतीली आंधियां जो कुछ ही मिनटों में नीला आसमान अंधकार में बदल देती थी। एक दोपहर सब कुछ अजीब सा शांत हो गया। पक्षी उड़ते उड़ते गायब हो गए और फिर दूर से तुझ पर लोगों ने देखा धूल की एक विशाल दीवार उनकी ओर बढ़ रही है। माएँ चिल्लाने लगी, अंदर आओ जल्दी। लोग घबरा गए, बकरियां मिमियाने लगी, बच्चे रोने लगे और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उसी शोर में गांव के मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग पहाड़ी के पास चट्टान की ओर भागो। सबको मालूम था उसका क्या मतलब है। गांव के किनारे एक विशाल चट्टानी पहाड़ी थी, जिसकी गुफाएं पीढ़ियों से गांव वालों का सहारा बनी थी। वह मजबूत थी, अडिग थी और कभी नहीं हिली थी। जब आंधी तेजी से नजदीक आ रही थी, एक छोटा लड़का रवि अपने दादाजी का हाथ पकड़कर बोला, दादाजी क्या हम घर में नहीं रुक सकते? यहाँ तो सुरक्षित लगता है। दादाजी ने सिर हिलाया और उसे खींचते हुए बोले, बेटा हमारे घर मिट्टी और घास फूस से बने हैं, आंधी उन्हें उड़ा ले जाएगी, लेकिन ये चट्टान सैकड़ों सालों से खड़ी है। जब तूफान आता है तो केवल ये चट्टान ही हमें बचा सकती है। वे सब मिलकर गुफा तक पहुंचे। उसी समय आंधी आ गई। हवाएं जंगली जानवरों की तरह गरज रही थी। रेत चेहरे पर चुभ रही थी और सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन चट्टान की गुफा के अंदर सब शांति थी। परिवार एक दूसरे के पास बैठे थे और बाहर तूफान गरज रहा था, पर उनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुंची। कई घंटे बाद जब आंधी थमी तो सब बाहर निकले। वे विशाल चट्टान अब भी मजबूती से खड़ी थी और जो भी उसके आश्रय में गए थे वे सब सुरक्षित थे। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 18:2 के अनुसार, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। वैसे ही जैसे गांव वाले चट्टान में शरण लेकर तूफान से बच गए, वैसे हम भी जीवन के तूफानों से बचने के लिए परिवार की ओर, परमेश्वर की ओर दौड़ सकते हैं। हमारी अपनी ताकत, दौलत या समझ मिट्टी के घर की तरह है, आंधी में गिर जाती है, लेकिन परमेश्वर हमारी चट्टान है, वह कभी नहीं हिलता और उसमें हमें सच्चा आश्रय मिलता है। आशा करती हूँ ये कहानी से आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा और आप सब इसके द्वारा आशीषित हुए हैं। धन्यवाद।